हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। कोडिंग डिकोडिंग का ये चैप्टर है और आज इसकी अल्फाबेट कोडिंग की आपकी दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास के अंदर अल्फाबेट कोडिंग के जो मैंने क्वेश्चन करवाए यानी कि लेटर कोडिंग के जो क्वेश्चन करवाए जहां पर अक्षरों को अक्षरों में ही कोडित किया जाता है, तो उस टाइप में मैंने आपको दो टाइप के क्या है कंसेप्ट के क्वेश्चन करवाए थे। और वो दो टाइप का कंसेप्ट क्या था? एक तो था जहां पर आपका डायरेक्ट ऑर्डर में कोडिंग हो रही थी, जहां पर क्या था आपका डायरेक्ट ऑर्डर में कोडिंग हो रही थी, यानी कोडिंग क्या है सीधे सीधे की जा रही थी। और दूसरा क्या था बच्चों आपका था जहां पर रिवर्स ऑर्डर में कोडिंग की जा रही थी, यानी कि विपरीत क्रम में कोडिंग की जा रही थी। इसको दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिया बच्चों, मैंने कहा कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में बॉय का कोड GTD है, तो यहां पर क्या किया गया है? डायरेक्ट कोडिंग की गई है। बी से 5 लेटर बाद जो लेटर आता है वो जी आता है, ओ से 5 लेटर बाद क्या आता है आपका टी आता है, और वाई से 5 लेटर बाद क्या आता है आपका डी आता है। क्योंकि वाई के बाद जेड, तो दोबारा काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। तो यहां पर क्या किया गया है? लेटर्स को डायरेक्टली कोड किया गया है। और वहीं पर दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन कुछ एग्जाम में इस तरीके से भी आते हैं। जैसे यहां पर है कि जो बॉय का कोड है ना वो DTG दिया गया है, यानी रिवर्स ऑर्डर में कोडिंग की गई है। रिवर्स ऑर्डर में कैसे? कि कोडिंग जो है ना वो लास्ट लेटर से स्टार्ट की है, कि वाई का कोड पहले जगह पर आ गया, यानी यहां पर +5 हुआ है, फिर ओ का क्या हो गया? यहां भी +5 हुआ है, और फिर बी के लिए भी क्या हो गया? +5 हो गया है। यानी ये आपका क्या हो गया? रिवर्स कोडिंग, यानी यहां पर कोडिंग पीछे से की गई है। आप इसको दूसरे तरीके से कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि जो बॉय का कोड है वो DTG है यहां पर, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है दूसरा। तो यहां पर यानी जो कोडिंग की गई है वो किस प्रकार की गई है देखिएगा। Y से 5 लेटर बाद क्या आता है आपका D आता है, इसी प्रकार O से जो 5 लेटर बाद क्या आता है आपका T आता है, और इसी प्रकार यदि मैं कहूं B से 5 लेटर बाद क्या आता है? G आता है। तो यानी इसको क्या कहा जाता है? रिवर्स ऑर्डर। आज की क्लास के अंदर जो क्वेश्चन हम करेंगे, हम क्वेश्चन में सबसे पहले जो क्वेश्चन उठाएंगे वो क्वेश्चन होंगे आपके क्रॉस पैटर्न पर आधारित, यानी क्रॉस ऑर्डर पैटर्न पर आधारित, जब अक्षरों को क्रॉस में कोड किया जाता है। जैसे यहां पर एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, कई बार कोडिंग कैसे की जाती है कि जैसे मान लीजिएगा आपके पास एक वर्ड है, कोई भी एक 4 लेटर का वर्ड है, जैसे मैंने कहा रीड, और इसको कोड किसी कोडिंग लैंग्वेज में क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है ERDA। तो आप कहेंगे यहां पर क्रॉस में कैसे कोड किया है? यहां पर जो 4 लेटर का वर्ड था, 4 अक्षरों का जो शब्द था, उसको दो दो अक्षरों में क्या है? डिवाइड कर दिया गया, और यहां पर इन दोनों अक्षरों को क्या है? क्रॉस में कोड कर दिया गया है। सिमिलरली यहां भी दोनों अक्षरों को क्या है? क्रॉस में कोड कर दिया गया है। बात आई समझ में? इसको हम कहते हैं क्रॉस कोडिंग कहते हैं। या फिर मैंने कहा बच्चों, कई बार एग्जामिनर कैसे भी करेगा, 4 लेटर का कोई वर्ड होगा कि रीड को किसी कोडिंग लैंग्वेज में RAED लिखा जाता है। यहां पर आपने ध्यान से देखा क्या कि जो पहला लेटर है और लास्ट लेटर है उन दोनों को क्या है? डायरेक्टली कोड किया गया है, और बीच में जो 2 लेटर्स हैं उनको क्या है? क्रॉस में कोड किया गया है। यानी यहां पर आपको क्या है? फॉर्मेशन को समझना है। यहां पर क्या है? जो वर्ड था उसको 2-2 लेटर के ग्रुप में डिवाइड किया है, यहां पर 1 2 1, यानी पहले को डायरेक्टली कोड, लास्ट को भी डायरेक्टली कोड, और जो बीच में है उसको क्या है? क्रॉस कोड किया है। वहीं पर यदि आपका क्या है बच्चों, मान लीजिएगा मैं कहूं कि 5 लेटर का वर्ड कोई आ जाता है, जैसे मैंने कहा टेबल, और इसको कोड किया गया है TLBAE। अब यहां पर आप क्या कहेंगे कि जो फर्स्ट लेटर है उसको डायरेक्टली कोड किया गया है, और जो लास्ट लेटर है उसको भी डायरेक्टली कोड किया है, बल्कि बीच में जो 3 लेटर्स दिए गए हैं ना उनको क्रॉस में कोड किया गया है। यानी आपका क्या है? L से कोडिंग स्टार्ट हुई है, इनको क्या है? क्रॉस में कोड किया है। कई बार एग्जामिनर जो आपका 5 लेटर का वर्ड है उसमें एक दूसरी फॉर्मेशन भी लेकर चलता है, और वो दूसरी फॉर्मेशन आपकी कुछ इस टाइप की होती है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या किया उसने कि पहले दोनों लेटर्स को क्या है? क्रॉस में कोड किया, मिड वाले लेटर को डायरेक्टली कोड किया,
और लास्ट के 2 लेटर को भी क्या है, क्रॉस में कोड किया। यहां पर आपने क्या बात देखने को मिली है बच्चों, यहां पर आपको क्या है, ये बात समझने की थी फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर्मेशन का मतलब क्या है बच्चों, मान लीजिएगा कि कोई भी 4 लेटर का वर्ड है, यानी कोई भी 4 अक्षरों का यदि आपका शब्द है, तो उसको किस फॉर्म में वो डिवाइड कर सकता है, कितने कितने के ग्रुप में, तो वो आपका ग्रुप में डिवाइड कर सकता है। जैसे आपने वहां पर देखा कि 2-2 लेटर का ग्रुप बनाया, यानी पहले दोनों को क्रॉस में कोड किया, फिर लास्ट के दोनों को क्रॉस में कोड किया। या फिर आप दूसरी फॉर्मेशन नीचे देखेंगे, उसमें क्या है, 1 to 1 की फॉर्मेशन लेकर वो चल रहा है। किसकी फॉर्मेशन लेकर चल रहा है, 1 to 1 की। और वहीं पर आपने क्या देखा, यदि आपके सामने एग्जामिनर 5 लेटर का वर्ड देता है, यानी 5 अक्षरों का यदि आपके सामने कोई शब्द रखता है, तो उस समय क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब आपकी फॉर्मेशन है तो वो क्या होगी, या तो आपका 1-3-1 की फॉर्म में होगा, या फिर आपका क्या है बच्चों 2-1-2 की फॉर्म में होगा। जैसे यहां पर क्या है, 1-3-1 की फॉर्म में है, यानी फर्स्ट और लास्ट को डायरेक्टली कोड किया और बीच के तीनों को क्रॉस कोड किया। यहां पर पहले 2 को क्रॉस कोड, मिड वाले को डायरेक्टली कोड और लास्ट के 2 को भी क्रॉस कोड किया है। तो यानी इन फॉर्मेशन के बारे में क्या है, आपको समझना जरूरी है। अब जैसे मैं बात करता हूं, यदि मान लीजिएगा कि आपके सामने ना कोई 6 लेटर का वर्ड आता है। कितने लेटर का वर्ड आता है, 6 लेटर का वर्ड आता है। जैसे मैंने कहा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कोई भी एक वर्ड ले लिया, रीजन, और उसका कोड मैंने लिख दिया ERSANO, या फिर दोबारा मैं कह रहा हूं, दोबारा मैंने लिया रीजन और उसका कोड लिख दिया ROSAEN, या फिर मैंने एक बार और वर्ड लिया रीजन और उसका इस बार कोड क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है बच्चों AERNOS। यहां पर पैटर्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर हुआ क्या है एग्जैक्टली बच्चों, यदि आप देखेंगे पहले वाले में पहले दोनों लेटर्स को क्रॉस में कोड किया गया है, फिर उसके बाद अगले दोनों लेटर्स को क्रॉस में कोड किया है, फिर यहां पर अगले दोनों लेटर्स को क्या है, क्रॉस में कोड किया है। यहां पर इन क्वेश्चन के माध्यम से मैं केवल आपको पैटर्न समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं, पैटर्न। यहां पर कई बार वो जरूरी नहीं है कि सेम लेटर, वो 1 बढ़ाकर भी लिख सकता है, 2 बढ़ाकर भी लिख सकता है, 3 बढ़ाकर भी लिख सकता है, इस प्रकार कर सकता है। जैसे अगले वाले में क्या किया उसने, पहले और लास्ट लेटर को तो डायरेक्टली कोड किया है, और जो बीच में 4 लेटर उनको क्रॉस में कोड किया गया है। ओ को यहां पर लिख दिया है, एस को यहां पर लिख दिया है, ए को यहां पर लिख दिया है, और ई को आपका यहां पर लिख दिया है। बात आई समझ में। इसी प्रकार अगले में आप देखेंगे तो क्या किया गया है, पहले को तीसरे पर, दूसरे को दूसरे पर, और तीसरे को पहले पर, यानी पहले तीनों लेटर को क्रॉस में कोड किया। यहां पर भी ऐसा ही बच्चों किया है, आपका सेम चीज आपकी यहां पर की है। तो यहां से आपने जो फॉर्मेशन सीखी, वो फॉर्मेशन क्या सीखी है, अब उस पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। यानी मैं कहूं कि एग्जाम में कोई 6 लेटर का वर्ड आता है, 6 अक्षरों का शब्द यदि वो आपको दे देता है, तो आपने क्रॉस में यदि कोडिंग चेक करनी है, तो आप क्रॉस में कोडिंग कैसे चेक करोगे, कि उसकी फॉर्मेशन चेक करने की जरूरत करोगे। वो क्या, या तो आपकी फॉर्मेशन मिलेगी किसकी, 1-3-1 की, ठीक है ना, 1 मिनट रुकिएगा, 1-4-1 की, जैसे ये वाली फॉर्मेशन है बीच वाली 1-4-1 की फॉर्मेशन, या फिर आपकी क्या मिलेगी 2-2-2 की, जो पहले वाली दिखाई है, या फिर आपकी मिलेगी 3-3 की। वहीं पर ऐसे ही एग्जाम में यदि 7 लेटर का वर्ड आता है, तो उसकी कौन कौन सी फॉर्मेशन आपको चेक करनी है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये आपको अपने माइंड में ही क्या है, उसकी फॉर्मेशन को क्या है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करके देखना होता है। जैसे मैंने कहा बच्चों, आपकी एग्जाम में जो 7 लेटर की आ सकती है, उसमें क्या कर सकता है, या तो 2-3-2 की फॉर्मेशन होगी, या आपका क्या है 3-1-3 का फॉर्मेशन होगा। और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, वो आपका कौन सा होता है, 3-1-3 का फॉर्मेशन, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं पर यदि आपके सामने एग्जाम में 8 लेटर का वर्ड आ जाता है, 8 अक्षरों का यदि कोई शब्द आ जाता है, तो उसमें क्रॉस कोडिंग क्या है, किस आधार पर की जा सकती है, तो उसमें फॉर्मेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। उसमें बेसिक जो आएगा ना आपका, पहले तो कि 2-2 लेटर के 4 ग्रुप डिवाइड कर लिए, या फिर उसने 3-2-3 कर लिया, पहले 3 का एक ग्रुप, फिर 2 का, फिर 3 का, या फिर 4-4 का, यही फॉर्मेशन देखने को मिलती है। एक और है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट, 9 लेटर का वर्ड जब आता है,
ठीक है ना। और इसमें अक्सर क्या देखा गया है, एक ही टाइप की फॉर्मेशन देखी गई है, और ज्यादातर जो फॉर्मेशन देखी गई है कि यहां पर 9 लेटर को 4 1 4 के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जहां पर पहले 4 लेटर को क्रॉस कोड, मिड को डायरेक्टली कोड, फिर लास्ट के 4 लेटर को क्या है, क्रॉस में कोड किया जाता है। देखिए अब एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि यहां पर किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर जो जोनल वर्ड है ना, उसका कोड दिया गया है WDKRI, ये हमें कोड दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर आप क्या चेक करोगे, या तो 131 का पैटर्न चेक करोगे, या क्या चेक करोगे आप 212 का, क्योंकि 5 लेटर में यही बताया था। तो देखिए ना, Z होता है 26, W होता है 23, तो आपने कहा -3 हुआ है। लास्ट लेटर में भी देखना L12 I9, तो यानी यहां पर क्या हुआ है, -3 हुआ है। ऐसे ही अब क्रॉस में देखना, A1 होता है, D4 होता है, तो आपने कहा +3 हुआ है। N14 होता है, K11 होता है, यानी -3 हुआ है। O कितना होता है आपका 15, और R होता है 18, यानी कितना हुआ है, +3 हुआ है। यानी यहां पर सीक्वेंस क्या थी बच्चों, देखिएगा क्रॉस में कोड किया गया है, पहला -3, फिर +3, फिर -3, फिर +3, फिर -3। अब इसी प्रकार हमें आंसर निकालना है किसके लिए, एजेंट वर्ड के लिए। किसके लिए आंसर निकालना है, एजेंट वर्ड के लिए। अब एजेंट वर्ड के लिए जब हम आंसर निकालेंगे तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, A होता है 1, 1 और 3 4, एक में से कितना घटाएंगे, पहले -3 किया ना, तो एक में से 3 घटाया, माइनस का 2, माइनस के 2 में 26 जोड़ा 24, 24 का मतलब कितना हो गया आपका x हो गया। फिर 14 में से कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 14 और 3 17, यानी कितना आ जाएगा, q आ जाएगा। फिर E होता है 5, 5 में से कितना है, 3 घटाएंगे तो 2, यानी क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। फिर G होता है 7, 7 में 3 जोड़ेंगे अगली बार तो 10, यानी कितना आ जाएगा, J आ जाएगा। और लास्ट वाले में -3 करेंगे। T होता है 20, 20 में से 3 गया 17, यानी क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या है, अपने क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब ये हमारा किस ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, ये आपका ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन ए बना। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहां पर कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर BARGE, इसका जो कोड है ना, वो हमें क्या दिया गया है, वो कोड दिया गया है CDOGI, ये हमें कोड दिया गया है। क्लियर है। अब यहां पर भी हम पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपका 5 लेटर का है तो 1 3 1 की फॉर्मेशन, B से C हुआ यानी +1, E से I हुआ +4 है, ठीक है। G से D हुआ -3 है, 18 से 15 -3 है, 1 से G 7 +6 है। तो अब आपको यही देखना है बच्चों, इसको क्रॉस चेक करोगे, यानी पहला लेटर में +1 था, तो Y से अगला लेटर Z होना चाहिए, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यानी 131 की फॉर्मेशन नहीं है। फॉर्मेशन किसकी चलेगी, यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर आपका क्या गया है, A होता है 1, C होता है 3, यानी कितना हुआ है, +2 हुआ है। B होता है 2, D होता है 4, यहां भी +2 हुआ है। R होता है 18, O होता है 15, -3 हुआ है। E होता है 5, G होता है 7, यानी +2 हुआ है। G होता है 7, I होता है 9, यानी क्या हुआ है, +2 हुआ है। तो अब आपको सीक्वेंस समझ आ चुकी है। अब आपको आंसर किसके लिए निकालना होगा, कौन से वर्ड के लिए, यूथ वर्ड के लिए। अब यूथ वर्ड के लिए जब आप आंसर देखेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपने क्या करना है, पहले दोनों को क्या करना है, क्रॉस कोड करना है। तो O होता है 15, 15 और 2 17, यानी पहला लेटर Q आएगा। Y होता है 25, 25 और 2 27, 26 से 1 ज्यादा, यानी दूसरा लेटर क्या आएगा, A आएगा। U होता है 21, तीसरे लेटर में क्या करना है, -3, 21 में से 3 घटाया 18, यानी तीसरा लेटर R आएगा। H होता है 8, 8 और 2 10, यानी J आएगा। T होता है 20, 20 और 2 22, यानी क्या आएगा, V आएगा। तो यहां से हमने क्या देखा कि जो आपके क्वेश्चन का आंसर है वो क्या बन गया, QARJV। और QARJV हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही एक और क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने है बच्चों, इसको ध्यान देंगे हम। यहां पर मैंने क्या कहा, दिया गया है XANTHIC, इसका कोड दिया गया है DAMYSFL।
मैंने क्या कहा था बच्चों, जब 7 लेटर की हम बात करते हैं, कितने लेटर की बात करते हैं, 7 लेटर की, तो उसमें क्या तो फॉर्मेशन मिलती है, या तो 3-1-3 की फॉर्मेशन मिलती है, या 2-3-2 की फॉर्मेशन मिलती है। क्लियर है पॉइंट बच्चों? तो यहां पर 3 की हम देखते हैं, n 14 होता है, d 4 होता है, 10 कम हो रहा है, और ये सेम है, x 24 m 13, यहां पर 11 कम हो रहा है, यानी पहले तीनों में लगभग सेम ऑपरेशन होना चाहिए, मोस्ट केस में यही होता है। तो हम दूसरे वाली चेक करेंगे 2-3-2 की। अब 2-3-2 की जब आप चेक करोगे, a होता है 1, d होता है कितना 4, तो यहां पर आप कहोगे +3 है। x 24 और 3 27, 26 से 1 ज्यादा, यानी यहां भी +3 है। अब उसके बाद 3-3 की फॉर्म, 3 वाले लेटर लोगे, 3 लेटर का ग्रुप, h होता है 8, m होता है 13, यानी आप कहोगे +5 है। t 20 होता है, y 25 होता है, यानी +5 है। n 14 होता है, s 19 होता है, यानी फिर यहां पर भी क्या है, +5 है। अब c होता है 3, f 6, यानी यहां पर +3 है। I 9, L 12, यहां पर यानी क्या है, 3 प्लस हुआ है। क्लियर है पॉइंट? अब आपको लॉजिक मिल चुका है। अब आपको निकालना है किस वर्ड के लिए आंसर, आपको निकालना है कमिंग वर्ड के लिए आंसर। अब आपको इसका कोड निकालना है बच्चों। अब इसका जब आप कोड निकालोगे तो वही प्रोसेस फॉलो करोगे, यानी पहले तो क्या है, 2 लेटर के ग्रुप लोगे और उसमें कितना करोगे, +3 करोगे। A 1, 3 जोड़ा 4, यानी D आ गया। C 3, 3 में 3 जोड़ा 6, यानी क्या आ गया, F आ गया। अब उसके बाद अगला देखिएगा, I होता है 9, 9 और 5 14, यानी क्या आ गया, आपका N आ गया। कई बार आप क्या है, ऑप्शन से भी जल्दी से एलिमिनेट कर सकते हैं, जहां तक आपका लेटर मैच हो जाए और उसके अलावा और कोई सा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो वही राइट आंसर हो जाता है। M 13 होता है, 13 में 5 जोड़ा 18, यानी R आ गया। L 12, 12 में 5 जोड़ा 17, यानी क्या आ गया, Q आ चुका है। G होता है 7, 7 में 3 जोड़ा 10, यानी G आ गया। N 14, 14 में 3 जोड़ा 17, यानी क्या आ गया, आपका Q आ गया। तो यहां से हमने क्या देखा, जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा, D F N R Q J Q, और ये हमें कहां पर दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन सी होगा। क्लियर? अब यहां से आपके लिए क्या है, चौथा क्वेश्चन है। अब ये चौथा क्वेश्चन आपके लिए प्यारे बच्चों होमवर्क है, इसका आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट निकालेंगे। देखिएगा, आप क्या है, मैंने काफी नोट किया कि बच्चे बहुत कम कमेंट करते हैं जिन क्वेश्चंस के मैं आंसर आपसे पूछता हूं। देखिएगा, साथ ही साथ क्या है, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं उनका पूछने का माध्यम यही है कि यदि आप राइट आंसर दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको चीजें समझ आ रही हैं। तो एक एक 2-2 क्वेश्चन देता हूं हर 4-5 क्वेश्चन के ऊपर, तो साथ ही साथ उनका आंसर जरूर कमेंट किया करो, उसका रिप्लाई मैं खुद करूंगा यदि आपका गलत भी होगा। अगले क्वेश्चन पर अब आते हैं। यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर आपको दिया गया है वर्ड VAPORISER, वेपराइजर, और इसका कोड क्या दिया गया है, NOZUQSR। 9 लेटर का वर्ड है, तो मैंने बताया था 4-1-4 की फॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है। तो यहां पर देखेंगे 15 से 14 हो गया, यानी -1। P से पहले क्या आता है, O आता है। A से पहले क्या आता है, Z आता है। V से पहले क्या आता है, U आता है। तो पहले 4 लेटर में -1 हुआ है। R से पहले क्या आता है, S, नहीं, R के बाद S आता है, यानी जो ये 5वां लेटर है इसमें +1 हुआ है। इसी प्रकार R से पहले Q आता है, E से पहले आपका D आता है, S से पहले आपका R आता है, और I से पहले आपका H आता है। तो अब आपको लॉजिक पता लग चुका है। अब उसी बेस पर क्या आपको क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफाई करना है। तो आप यहां पर कहेंगे कि P से पहले क्या आता है, O आता है। तो उस केस में आपके जो ऑप्शन है ना, यानी B और D दोनों क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। A से पहले क्या आता है, Z आता है। L से पहले क्या आता है, आपका K आता है, और E से पहले क्या आता है, D आता है। तो आपने यहां पर ही ध्यान दिया बच्चों कि केवल इतना सोल्व करने से आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए आ चुका है। तो इस तरीके से आपको क्या है, एग्जाम के अंदर अप्रोच करना है। अगला आता है वोवल्स कंसेप्ट। अब वोवल्स कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझना। यहां पर भी एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिएगा कोई भी एक वर्ड होता है, यानी कोई भी एक शब्द है, उस वर्ड के अंदर क्या है, आपके वोवल्स भी होते हैं और क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं।
यानी उस शब्द के अंदर आपके स्वर भी होते हैं और क्या होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। तो वोवल्स कंसेप्ट के बेस पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है कि वहां पर ना पता लगा आपको वोवल्स पर यानी स्वर पर क्या है, कोई अलग ऑपरेशन लग रहा है, और वहीं पर कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन पर क्या है, आपका अलग ऑपरेशन हो रहा है। यानी आप कह सकते हैं यहां पर क्या है, डिफरेंट ऑपरेशन होगा। क्या होगा, डिफरेंट ऑपरेशन, यानी वर्ड के अंदर जितने वोवल्स हैं उनके ऊपर अलग ऑपरेशन हो रहा होगा और कॉन्सोनेंट के ऊपर अलग ऑपरेशन हो रहा होगा। यानी शब्द में स्वरों के ऊपर कुछ और आपकी संक्रियाएं हो रही होंगी और व्यंजन के ऊपर कुछ और हो रहा होगा। जैसे क्वेश्चन से समझिएगा बच्चों, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में RAVEN इसका जो कोड है ना वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है TYXCP। और इसी प्रकार एक और वर्ड दिया गया है, क्या वर्ड दिया गया है, टेम्बो। और टेम्बो वर्ड के अंदर ध्यान दीजिएगा जो कोड दिया गया है वो दिया गया है VYODM। अब यहां पर देखो R होता है 18 और T होता है कितना, 20। तो आपने कहा सर +2 हुआ है। A होता है 1, Y होता है 25, यानी 24 बड़ा है तो कम कितना हुआ है, 2 कम हुआ है। V होता है 22, X होता है 24 यानी 2 बड़ा है। E 5, C 3 यानी -2 हुआ है। N 14, P 16 यानी +2। तो आप कहोगे ये तो बड़ा सिंपल है सर, +2 -2 +2 -2 +2, बट इसका ना एक और हिंट दी है हमें, उसको और क्रॉस चेक करो। T 20, V 22 यानी +2, आपकी बात ठीक है। A 1, Y 25 यानी 24 बड़ा है तो 2 कम हुआ है। M 13, O 15 यानी +2 हुआ है। B 2, D 4 यहां भी +2 हुआ। अब देखो सीक्वेंस अलग होगी ना, यहां सीक्वेंस क्या थी, +2 -2 +2 -2 +2, यहां पर क्या है +2 -2 +2 +2 और लास्ट में जाकर क्या है आपका -2। तो सीक्वेंस अलग अलग है, यानी दोनों में सेम सीक्वेंस नहीं है। पर अब आप ध्यान से देखेंगे वर्ड के अंदर जितने भी आपके क्या है, वॉवल्स हैं, यानी शब्द के अंदर जितने भी आपके क्या है, स्वर हैं, उन सभी में क्या हो रहा है, -2, और कॉन्सोनेंट्स व्यंजन में क्या हो रहा है, +2। तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करता हूं बच्चों, तो यहां पर हमारा जो वर्ड दिया गया है ये, इसका कोड क्या होगा, आई आपका क्या है, एक स्वर है, तो इसमें क्या करेंगे, -2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी नहीं बनेगा। ई आपका क्या है, एक व्यंजन है, तो इसमें +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी भी नहीं बनेगा। टी एक व्यंजन है तो इसमें भी +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका वी आ जाएगा। और यू आपका एक स्वर है तो -2 करेंगे, एस आ जाएगा। और एस आपका एक व्यंजन है तो +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। अब बच्चों देखिएगा, हमने इससे पहले ना ये 3 चीजें और पढ़ी थी, क्या, डायरेक्ट ऑर्डर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑर्डर में है, तो क्वेश्चन आपका रिवर्स ऑर्डर में भी आ सकता है और क्रॉस ऑर्डर में भी आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है बच्चों, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताना है क्वेश्चन के अंदर वॉवल्स कंसेप्ट तो लग रहा है, पर कौन से ऑर्डर पे, डायरेक्ट ऑर्डर पे, रिवर्स ऑर्डर पे या क्रॉस ऑर्डर पर। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहां पर हमें कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में पेसर वर्ड का जो कोड है ना वो ZTGVD लिखा गया है, और वहां पर एक और कोड दिया गया है, वर्ड दिया गया है श्योट, जिसका कोड जो है वो दिया गया है GWHXN। अब आपको बताना है कि जो हमारा वर्ड है नीव, इसका कोड क्या बनेगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं कहता हूं ए, यहां पर क्या है, क्रॉस कोडिंग के साथ वोवल्स कंसेप्ट है। कैसे, A1 होता है, Z कितना होता है 26, तो यानी आप कहेंगे -1 हुआ है। P 16 होता है, T आपका कितना होता है 20, यानी आप कहेंगे +4 है। C आपका 3, G आपका 7 यानी +4 है। R 18, V 22 यानी +4 है। E 5, D 4 यानी क्या है, -1 है। ऐसे ही यहां पर देखना बच्चों, C होता है 3, G होता है आपका 7 यानी +4 है। 19 और 4 23 यानी W। I होता है 9, H होता है 8 यानी -1 हुआ है। T 20, X 24 यानी +4 हुआ है। O 15, N 14 यानी क्या हुआ है, -1 हुआ है। तो अब यहां पर आपने क्या चीज नोट की बच्चों, यहां पर आपने देखा कि क्रॉस ऑर्डर में तो कोडिंग की गई है
दो एक दो की फॉर्म में, पर साथ ही साथ वर्ड के अंदर जो वावल्स हैं, क्या है बच्चों, आपके वॉवल्स हैं, उनमें ध्यान से देखना क्या हुआ है -1, और कॉन्सोनेंट्स में क्या हुआ है +4 हुआ है। तो बच्चों यानी सीक्वेंस तो आपकी एक बात कंफर्म हो चुकी है कि सीक्वेंस तो आपकी ये रहने वाली है, ठीक है ना, 2 1 2 की फॉर्म में से क्रॉस कोडिंग होगी। बस अब हमें ध्यान क्या कर रखना है कि जो भी हमारे क्या है वॉवल्स हैं, कौन कौन से हैं, जैसे ए और ई, इनमें -1 होगा, बाकी सभी में क्या होगा +4 होगा। तो मैं बात करता हूं, एन होता है 14, 14 और 4 18 यानी कि आर, के 11, 11 और 4 15 यानी क्या आ गया, ओ आ गया। ए एक वावल है तो एक कम करेंगे जेड आ गया, ई भी एक वावल है, एक कम करेंगे तो डी आ गया, वी होता है 22, 22 में से 4 घटाए 18 यानी कि आर। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका क्या बन गया, ROZDR। ये हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा बच्चों, यहां पर आपका क्या आएगा, +4 करना है ना लास्ट में, V 22 होता है तो आपका 22 और 4 26 यानी ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या बन जाएगा, ROZDZ। ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी ही हो। अब हम बात करेंगे अपोजिट लेटर्स की। अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं बच्चों, मैंने बताया था किन्हीं भी दो लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू का सम यदि 27 होता है तो उनको क्या कहा जाता है, अपोजिट लेटर्स कहा जाता है एक दूसरे के, ठीक है ना। और अपोजिट लेटर्स के बारे में मैंने कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास में डिटेल में बताया था, तो वो क्लास आप देख लेना, उसके अंदर मैंने अपोजिट लेटर्स के बेस पर बताया। और एग्जाम में अपोजिट लेटर के भी क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और उसकी मैंने क्या है ट्रिक भी बताई थी। यानी आपको यदि ये पता लगाना हो एम का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो एम का पोजिशनल वैल्यू 13 होता है, तो 27 में से 13 घटा दो 14, और 14 पोजिशनल वैल्यू एन की होती है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट लेटर है। अब क्वेश्चन देखना बच्चों इसके बेस पर एग्जाम में कैसे आता है। जैसे यहां पर दिया गया है लेंटर, इसका क्या दिया गया है, OVMGLI, ठीक है ना। और ये तो बड़ा ही आसान हो गया बच्चों, आपको ट्रिक याद है, लूडो, एल का अपोजिट लेटर O, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई का अपोजिट लेटर V, मैन मनोरंजन, एम का अपोजिट लेटर N, TG GT रोड, जी का अपोजिट लेटर T, OL लूडो, एल का अपोजिट लेटर O, इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट लेटर क्या होता है, R। इसका एक और दूसरा तरीका होता है आपका आइडेंटिफाई करने का, यदि आपको ये ट्रिक याद नहीं है, जब आप इनकी पोजिशनल वैल्यू लिखोगे, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, पोजिशनल वैल्यू लिखोगे, और जब आप चेक करोगे पोजिशनल वैल्यूज को एक्चुअल वर्ड के लेटर्स की और कोडेड वर्ड के लेटर्स की, इनकी पोजिशनल वैल्यू जब आप चेक करोगे तो देखोगे कि सम जो है ना वो आपका 27 आ रहा है। जैसे 15 और 12 27, 5 और 22 27, 14 और 13 27, 20 और 7 27, 15 और 12 27, 18 और 9 27। तो यानी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट लेटर्स हैं। अब ओ का अपोजिट लेटर क्या होगा, लूडो यानी कि एल, आर का होगा आई, बी का होगा बॉय यानी वाई, आई का होगा इंडियन रेलवे आर, टी का होगा जीटी रोड जी, वाई का होगा बॉय यानी कि बी। यानी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या बन गया, LIYRGB। ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में, तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों वही चीज है, यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा क्या है, पैटर्न में बदलाव हो सकता है कई बार। कैसे, जैसे आपने 3 पैटर्न पढ़े हैं, डायरेक्ट ऑर्डर का पैटर्न पढ़ा है, आपने रिवर्स ऑर्डर का पैटर्न पढ़ा है, और क्रॉस ऑर्डर का पैटर्न पढ़ा है। अब यहां पर क्या है बच्चों, क्वेश्चन के अंदर इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एस का अपोजिट लेटर H होता है, H का अपोजिट लेटर S होता है, T का अपोजिट लेटर क्या होता है, G होता है, A का अपोजिट लेटर Z होता है, और M का अपोजिट लेटर क्या होता है, N होता है। यानी रिवर्स कोडिंग, यानी आपको रिवर्स पैटर्न में भी क्या है, अपोजिट लेटर का कंसेप्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो जब हम आंसर निकालेंगे पॉलिटी के लिए, तो सबसे पहले y का अपोजिट लेटर लिखेंगे जो कि b होता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर t का अपोजिट लेटर लिखेंगे जो क्या होता है, g होता है, तो ये भी डिलीट हो गया। i का अपोजिट लेटर लिखेंगे जो कि r होता है, तो कंफर्म हो चुका है, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी ही बनेगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अब बच्चों इस पे ही यदि मैं बात करता हूं तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आते हैं बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन कैसे आता है उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहां पर आपको एक वर्ड दिया गया है BARITE,
फिर उसके बाद क्या दिया गया है, YOKUTS, ठीक है ना। अब आप जानते हैं इनकी पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे, ये 2 होता है, ये 1, R18, I9, T20, E5 होता है, Y25 होता है, O15 होता है, K11 होता है, U21, T20, S19। तो आप देखेंगे ना तो डायरेक्ट ऑर्डर में आपको कोई लिंक मिलेगा, ना क्रॉस ऑर्डर में, ना रिवर्स ऑर्डर में, ना वॉवल्स कंसेप्ट में, ना अपोजिट लेटर्स में। इसमें थोड़ा कंसेप्ट क्या किया है, थोड़ा सा डिफरेंट किया है। अब आप कहेंगे सर डिफरेंट कैसे है, वही तो आपको आइडेंटिफाई करना है। बेराइट को क्या लिखा गया, सॉरी उसको लिखा गया है ABKTIX। क्या लिखा गया है, ABKTIX लिखा गया है। क्या लिखा गया है, ABKTIX, वो तो अगला वर्ड था बच्चों। तो इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या है आपकी, ये है आपका 1, 2, 11, 20, 9, 24। इसमें एक्चुअल में क्या किया गया है, पहले वर्ड के अंदर जो लेटर्स है ना, पहले उसका अपोजिट लेटर लिया। जैसे B का अपोजिट लेटर Y होता है, A का Z होता है, R का I होता है, I का R होता है, और T का क्या होता है, G होता है, और E का V होता है। अब उसके बाद क्या किया गया है, ध्यान दीजिए, Y होता है 25 और A होता है 1, तो आप कहेंगे कि +2 हुआ है। Z होता है 26, B होता है 2, यानी यहाँ भी +2 हुआ है। I होता है 9, K होता है 11, यहाँ भी +2 हुआ है। R 18, T 20, यहाँ भी +2 हुआ है। G 7, I 9, यहाँ भी +2 हुआ है। V 22, X 24, यहाँ भी +2 हुआ है। तो यानी जो क्वेश्चन के अंदर लॉजिक था वो बड़ा डिफरेंट है। पहले तो वर्ड के अंदर जो लेटर है उसका क्या लिया गया, अपोजिट लिया गया, और अपोजिट लेने के बाद उसमें क्या है, 2 जोड़कर क्वेश्चन का आंसर निकाला गया है। तो बच्चों याद रखना, एग्जामिनर थोड़ा जब हाई लेवल देगा तो आपको इस टाइप का, और ये केवल आपको सिंपल टाइप के सारे टाइप क्या है इंक्लूड करता हुआ चल रहा हूं। पहली क्लास में सिंपल लेवल के क्वेश्चन थे, आज की क्लास में थोड़े क्या है आपके हाई लेवल के क्वेश्चन है। अब यदि मैं बात करता हूं कि YOKUTS के लिए आंसर क्या बनेगा, तो Y का अपोजिट लेटर होता है B, O का अपोजिट लेटर होता है L, K का अपोजिट लेटर होता है P, U का होता है F, T का होता है G, और S का होता है क्या, H होता है। अब इसके क्या करना है, 2 लेटर बाद लिखने हैं। B के 2 लेटर बाद D आता है, L के 2 लेटर बाद N आता है, P के 2 लेटर बाद R आता है, F के 2 लेटर बाद H आता है, G के 2 लेटर बाद I आता है, और H के 2 लेटर बाद क्या आता है, G आता है। यानी यहां पर तो सबसे पहले सभी में क्या किया, अपोजिट किया है, और यहां पर सभी में फिर क्या कर दिया है, +2 कर दिया है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका क्या बन गया, DNRHIJ, ठीक है। और ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है, पर इसमें प्लस हो रहा है या माइनस अपोजिट के बेस पर, वो आपको पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और याद रखिएगा जिन क्वेश्चन के आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूं साथ ही साथ क्या है, कमेंट करके जरूर देने हैं। अब आगे कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन, 3-4 टाइप के कुछ और क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इनके अंदर आप यदि मैं बात करूं, ना तो डायरेक्ट ऑर्डर का कोई कंसेप्ट आप कहेंगे यूज होता है, ना ही रिवर्स ऑर्डर का कंसेप्ट यूज होता है, ना ही क्रॉस ऑर्डर का कंसेप्ट यूज होता है, ना ही वॉवल्स कंसेप्ट यूज होता है, और ना ही आपका क्या है बच्चों, यदि मैं कहूं कि अपोजिट लेटर्स वो यूज होता है। इनके अंदर कुछ ये मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, जैसे मैं यहां पर आपको समझाता हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर आपको एक वर्ड दिया गया है, क्या वर्ड दिया गया है, ऑरेंज। और ऑरेंज वर्ड का जो कोड है ना वो क्या दिया गया है, STUVWX, ये दिया गया है। और एक और वर्ड है, क्या वर्ड दिया गया है, मैक, MEK, इसका जो कोड दिया गया है वो YXZ दिया गया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो कई बच्चे क्या है, लॉजिक पता लगाने की कोशिश करेंगे, पर इस क्वेश्चन के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, यहां पर हर लेटर के लिए क्या है, कोई दूसरा लेटर क्या है, कोड के रूप में असाइन किया गया है। जैसे यदि अब आपको आंसर निकालना हो किसका, रीमेक का, किसके लिए आंसर निकालना हो, रीमेक के लिए, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमें यहां से पता लगता है कि R का जो कोड है वो क्या है, T है, तो इसको T लिख दीजिएगा। E का कोड हमें यहां से पता लगता है क्या है, आपका X है, तो ये आपका हो गया।
एम का कोड हमें यहां से पता लगता है क्या है, वाई है, तो लिख दीजिएगा। ए का कोड यहां से पता लगता है क्या है, यू है। के का कोड हमें यहां से पता लगता है क्या है, जेड है। और ई का कोड तो हमें पहले ही पता है क्या है, एक्स है। तो क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा आ गया बच्चों, इसके अंदर कोई ऑपरेशन नहीं है। ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है पर काफी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको और समझिएगा, ये एग्जाम में आता है। यहां पर देखो जैसे आपको क्या वर्ड दिया गया है, डेल्फ दिया गया है। अब उसके बाद ये जो एक्चुअल वर्ड है उसके अंदर 4 लेटर है, पर जो उसका कोडेड वर्ड है ना उसके अंदर 8 लेटर है। तो ऐसी फॉर्मेशन में एक बात हरदम याद रखना, यानी एग्जामिनर करता क्या है कि एक ही लेटर से आपके क्या है, 2 लेटर निकालता है। एक ही लेटर से कितने लेटर निकालता है, वो 2 लेटर निकालता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे यदि मैं कहूं बच्चों कि डी से ठीक पहले कौन सा लेटर आता है, तो आप कहेंगे सी, और डी के ठीक बाद क्या आता है, ई आता है। क्या आता है आपका, ई आता है। इसी प्रकार ई से ठीक पहले क्या आता है, डी आता है, और ई के ठीक बाद क्या आता है, एफ आता है। एल के ठीक पहले आपका के आता है, और एल के ठीक बाद आपका क्या आता है, एम आता है। एफ से पहले आपका ई आता है, और एफ के बाद क्या आता है, आपका जी आता है। अब आपको पता लग चुका है कि डेल्फ का कोड कैसे आया। अब आपको पता लगाना है कि वोट का कोड क्या होगा। तो बच्चों यही पैटर्न आप फॉलो करेंगे ना, यानी आप कहेंगे पहले लेटर लिखूंगा जो डब्ल्यू से पहले आता है, क्या आता है, वी। फिर लिखूंगा जो डब्ल्यू के बाद आता है यानी कि एक्स। फिर ओ से जो पहले आता है एन, और ओ के जो बाद आता है वो क्या आता है, पी। फिर टी से पहले क्या आता है आपका एस, और टी के बाद क्या आता है, यू आता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, वी एक्स एन पी एस यू। ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में। इसका वाइस वर्सा टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, जैसे यहां पर दिया गया है। यहां पर क्या दिया गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहा गया है कि एक वर्ड हमें दिया गया है अलसिप, और इस वर्ड के अंदर जो लेटर्स है यदि मैं उनकी पोजिशनल वैल्यू लिखता हूं तो कितना होगा, 5 और 1 6, 18 12 19 8 9 और 16। यहां पर क्या किया गया है, 8 लेटर का वर्ड था और उसको 4 में कन्वर्ट किया है, यानी 2 लेटर से 1 लेटर आया है। कैसे, अब यहां पर देखना, 5 और 1 मिलाकर कितना होता है, तो आप कहेंगे 6, और छठे स्थान पर जो लेटर आता है वो आपका एफ आता है। 18 और 12 मिलाकर कितना होता है आपका 30, 30 26 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, यानी कि डी आ गया। 19 और 8 मिलाकर कितना होता है 27, 27 26 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, यानी कि ए आ गया। 19 और 16 मिलाकर कितना होता है आपका 25, 25 का मतलब क्या हो गया, वाई हो गया। अब देखो कोड मैच हो चुका है, एफ डी ए वाई। अब आपको पता है इस वर्ड का कोड निकालना है, किसका कोड निकालना है आपको, वेनर वर्ड का कोड निकालना है। अब इसके अंदर भी आप क्या है, सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। आप कहेंगे V होता है 22, A होता है 1, I 9 होता है, N 14, E 5 और R 18 होता है। तो यहां पर आपने क्या देखा बच्चों, यहां पर आपने देखा कि 22 और 1 मिलाकर होता है 23, और 23 का मतलब कि पहला लेटर आपका W आना चाहिए। 14 और 19 मिलाकर कितना होता है, तो आपने कहा 23, तो यानी दूसरा लेटर भी W आना चाहिए। 18 और 5 मिलाकर 23 होता है, तो तीसरा लेटर भी क्या आना चाहिए, W आना चाहिए। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बच्चों, ट्रिपल W हो गया। क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ट्रिपल W। नेक्स्ट, अब एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम के अंदर। जैसे मान लीजिएगा यहां पर दिया गया है फार्स वर्ड। अब सबसे पहले इसका कोड निकालने के लिए वो क्या करेगा कि इस वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं ना उन सभी को ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेगा, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगा लिए। जैसे फार्स में सबसे पहले ए आता है, फिर ई आता है, फिर एफ आता है, फिर आर आता है, फिर एस आता है। अब उसके बाद क्या किया गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद ए से 2 लेटर बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे ए से 2 लेटर बाद सी आता है। ई से 2 लेटर बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे जी आता है। एफ से 2 लेटर बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे एच आता है। आर से 2 लेटर बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे टी आता है। एस से 2 लेटर बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे यू आता है। अब आपको पता लग गया है कि फार्स का कोड कैसे आया। अब दूसरा जो वर्ड है उसका कोड अब आपको निकालना है।
ठीक है ना। तो उसको भी पहले वही करेंगे, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। किस में अरेंज करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो इनमें सबसे पहले क्या आएगा? सी, फिर जी, फिर आई, फिर आर और फिर यू। अब बस वही +2 करके लिखना है बच्चों। सी से 2 लेटर बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे ई आता है। जी से 2 लेटर बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे आई आता है। आई से 2 लेटर बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे के आता है। आर से 2 लेटर बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे टी आता है। और यू से 2 लेटर बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे डब्ल्यू आता है। तो क्वेश्चन का आंसर EIKTW। EIKTW ये हमें किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन गया? ऑप्शन बी बन गया। क्लियर है। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसका भी आंसर आप सभी बच्चे मुझे क्या है कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इसी के साथ हमारा क्या है अल्फाबेटिक कोडिंग जो है ना वो खत्म होती है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के हमारे पास कुल मिलाकर 5 टाइप और बचते हैं, जिनमें से 4 टाइप वो बड़े ही छोटे छोटे टाइप हैं जो अगली ही क्लास में हम कवर कर लेंगे। और लास्ट टाइप जो रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है आजकल, कौन सा? वो है आपका कंडीशनल कोडिंग। उसको हम उससे अगली क्लास में कवर करेंगे। जैसा पहले ही आपको बताया कि क्लासेस जो है ना वो बच्चों आपको क्या है अल्टरनेट डेज में मिलेगी, ठीक है ना। तो यदि मान लीजिएगा आज का क्लास आपका ये वाला जो क्लास है आपको कब मिल रहा है? थर्सडे को। तो अगली क्लास जो है ना वो सैटरडे को आएगी। और साथ ही साथ बच्चों क्या है आपको रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलना है, क्योंकि रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही आपको क्या है PDF और क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और मैं देख पा रहा हूं कि काफी बच्चों का जोश कम हो चुका है और क्लासेस जो है ना बच्चों द्वारा कम देखी जा रही हैं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे में जो भी एग्जाम हो रहा ना उसके अंदर मुश्किल से 1 महीना पहले ही इंफॉर्मेशन आती है कि आपका एग्जाम है, तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो आप लास्ट एंड तक वेट नहीं कर सकते, अब लगातार क्या है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ 2 बुक जो मैंने रिकमेंड की है वो आपको 20 जुलाई तक, 15 जुलाई तक पहले मैंने बोला था पर थोड़ा सा डिले है, तो 20 जुलाई तक आपको जरूर अवेलेबल हो जाएंगी। ये दोनों बुक में से जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए उस लैंग्वेज में क्या है आप ऑर्डर करके मंगवा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा बच्चों, अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।